इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नाजिया, मैं आपका रुख करता हूं, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही कर लेता हूं। नाजिया, जो हमने निशिकांत दुबे का बयान एक बार फिर से सुना और अपने दर्शकों को सुनवाया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप यही स्थिति पैदा करेंगे तो आप देश के किसी हिस्से में जाएंगे तो वहां की जनता आपके साथ ये हाल करेगी। अब इसका जवाब यह दिया गया है कि एक बार तुम मुंबई आके दिखाओ तो समुद्र में डुबो डुबो के मारेंगे। ये लड़ाई कहां तक जा रही है नाजिया? ये तो तल्ख होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि गले मिलने की अब कोशिश कोई नहीं करना चाहता। नाजिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। राजीव जी, आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी जी। देखिए, गुंडा तो गुंडे की तरीके से शब्दों से ही बात करेगा ना। राज ठाकरे तो आज का नहीं, बहुत पुराना गुंडा है। एक जिहादी जिहादी के तरीके से ही बात करता है और एक सभ्य इंसान सभ्य तरीके से ही बात करता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं अक्सर बॉम्बे जाती हूँ एंड बॉम्बे इज लाइक माई सेकंड होम। अगर हिम्मत है तो मुझे डुबो डुबो के मार के दिखाए राज ठाकरे, इतनी औकात है उसकी। मैं तो छाती पे चढ़ करके सारे मुसलमान गलियों में भी घूमती हूँ और वहां की वीडियो फुटेज भी लेकर के आती हूँ और अपने एक्स हैंडल पे भी डालती हूँ कि देखो, ये जो मराठी का गाना आज गा रहे हैं ये एक्चुअली में जिहादी हो चुके हैं और इन्होंने कलमा कबूल कर लिया है और ये झूठ मूठ का टीका लगा करके राज ठाकरे अपने आप को हिंदू बता रहा है। ये एक्चुअली में राज ठाकरे नहीं है, ये मौलाना राजा है। ये मौलाना राजा है, ये राज ठाकरे बचा ही नहीं है। अब आप सोचिए कि जैसे झांगुर बाबा या जैसे बाकी कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो मुस्लिम होते हैं, वो जिस तरीके से फोर्सिबली कन्वर्शन करवाते हैं, जिस तरीके से फोर्सिबली लव जिहाद होता है हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, उसी तरीके से राज ठाकरे ने बीड़ा उठाया है मराठी सिखाने का, वो भी मारपीट करके। ये मराठी भाषा जिहाद कर रहा है। अगर इसको सच में मराठा से इतना प्यार था, अगर इसको सच में महाराष्ट्र से इतना प्यार है, तो ये पहले जवाब दे कि इसने एनसीईआरटी से बात करके संभाजी महाराज के बारे में भारत के इतिहास के पन्नों को उलट करके क्यों नहीं औरंगजेब के नाम को हटा करके संभाजी नगर करवाया? क्यों संभाजी महाराज के बारे में हमको पता नहीं था? क्यों हमारे महाराष्ट्र के बच्चों को पता नहीं था कि कितने बड़े योद्धा गुजर चुके हैं महाराष्ट्र के? हम तो औरंगाबाद का गाना गाया जा रहा था। क्यों नहीं औरंगजेब की खबर को उड़ा के फेंका ये राज ठाकरे ने? दूसरी बात मेरी आती है कि ये जो जिहादी गुंडागर्दी है, ये क्या अपनी पुरानी महबूबा सोनाली बेंद्रे के ऊपर चला सकते थे? इतना तो मतलब इनका प्रेम कहानी हमने सुना जब छोटे थे हम, तो हमने बहुत सुना कि राज ठाकरे की महबूबा सोनाली बेंद्रे, तो उसको क्यों नहीं रोका कि भैया तुम हिंदी फिल्म में काम मत करना, तुम सिर्फ मराठी फिल्म में काम करना? क्यों नहीं रोका राज ठाकरे ने? अभी भी कुछ महीने पहले राज ठाकरे और सोनाली बेंद्रे एक साथ किसी प्लेटफॉर्म पे थे, तो दोनों का गाना लगा करके बड़ा रील वायरल हुआ, तो क्यों नहीं रोका? अब आती है तीसरी बात कि ये जो जावेद अख्तर को बुलाते हैं, तो जावेद अख्तर क्या मराठी में शायरी पढ़ करके जाते हैं क्या? मराठी में शायरी पढ़ते हैं? एक जमाना था जब ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पूरी टीम जो है नुसरत फतेह अली खान को बुलाती थी पाकिस्तान से, और वहां पर शेर शायरी और गजल होता था। तो क्या नुसरत फतेह अली खान क्या मराठी में गजल गा के जाता था क्या? मराठी में क्या शेर शायरी करके जाता था क्या? या आज भी शबाना आजमी और जावेद अख्तर और गुलजार जब बैठता है महाराष्ट्र के मंच पर और ये राज ठाकरे बैठा रहता है साथ में, तो क्या जावेद अख्तर और शबाना आजमी और गुलजार क्या मराठी में अपनी गजलें और पोइट्री और गाने पढ़ करके जाता है क्या? तो ये पार्शियलिटी अपनी नाम को बनाने के लिए और अपने आप को चमकाने के लिए और अपने डूबे हुए अस्तित्व को उठाने के लिए जो ये गुंडागर्दी चल रही है और भाषा का जिहाद चल रहा है, ये चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा नहीं। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच मेरे साथ घनश्याम उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है राज ठाकरे को लेकर। मौलाना अली हुसैन कुम्मी भी मेरे साथ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जुड़ गए हैं और डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल तो सीनियर एडवोकेट